अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है ये जी भगवत गीता पे जो है वो ज्ञान है एक, और ऑडिटोरियम प्रोग्राम ऑफ गीता जयंती डॉक्टर वृंदावन चंद्रा दास। और अभी वीडियो देखते हैं और रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ। मलिक शकलान इकबाल सोगा। लेट्स अच्छा, आप हमें बता सकते हो भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय कौन है? हम कृष्ण जी पूछ लेते हैं उनको सबसे प्रिय कौन है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं जो मेरा प्रचार करता है वो मुझे सबसे प्रिय है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक पिता के दो बच्चे, एक बच्चा खो गया जो दूसरे बच्चे को ढूंढ कर लाता है वो अपना प्रिय बन जाता है। और जब हम प्रचार करते तो हम केवल जीवों को कृष्णा से जोड़ते हैं, इसलिए हम कृष्णा के प्रिय होए ना। बोलो, सबसे पूछो, जोर से बोलो, होए ना। अच्छा, हमारे जीवन की क्या मैनुअल है? कोई मैनुअल है? हाँ, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक टॉय लेके आते हैं, उसके साथ एक मैनुअल मिलती है। उस मैनुअल में लिखा है कि इस टॉय को कैसे यूज करें। ऐसी भगवत गीता हमारी जीवन की मैनुअल है। भगवत गीता हमें सिखाती है ये जीवन हमें कैसे जीना चाहिए, इसलिए भगवत गीता हमारे जीवन की मैनुअल हुई ना। अच्छा, हर व्यक्ति आजकल दुखी है, मतलब सिचुएशन से वो हार जाता है, तो भगवत गीता में ऐसा कोई श्लोक है जो बताए कि हमारी हार ना हो? यत्र ओकेशर कृष्णा यत्र पात्र धनुर्धरा अत्र देवदीय भूते धूमानीते मते ममा। इसका मतलब होता है जहाँ कृष्ण अर्जुन रहते हैं, जहाँ भगवत गीता रहती है, वहाँ किसी की हार नहीं होती। और भगवत गीता का करो सुनो, भगवत गीता जानो और भगवत गीता का ही करो सुनो। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे और भगवत गीता पढ़ेंगे, गीता का करो सुनोगे तो आपकी भी हार नहीं होगी। अच्छा, परंतु लोग तो हारना चाहते हैं, भागवत पढ़ते ही नहीं है भगवत गीता, तो क्या होगा उनका? जीतेंगे हारेंगे? हारेंगे। लो जी, सुन लिया आपने। अब हारना चाहते हो जीतना चाहते हो? बोलो, पूछो इनसे। पूछो भागवत। भागवत पूछो, हारना चाहते हो जीतना चाहते हो? हारना चाहते हो कि जीतना चाहते हो? कुछ ही बोल रहे हैं, बाकी सब हारना चाहते हैं। बोलो, जोर से बोलो, जीतना चाहते हैं। हरी बोल। आगे। अच्छा, ये बताओ, सब कहते हैं वन लाइफ टाइम एंजॉय इट, एक ही जीवन है, मजा करो, तो ऐसा है? भगवत गीता क्या कहती है कि एक ही जीवन है? नहीं, एक जीवन नहीं है। हमें दोबारा जन्म ही लेना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको भगवत गीता का श्लोक सुनाता हूँ। चाहता से ही ध्रुवा प्रत्यो ध्रुवा जामा प्रताश्चा। इसका मतलब होता है जिसने जन्म लिया है उसके मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म निश्चित है। इसलिए एक जीवन नहीं है, हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए मजा मत करो, नहीं तो सदा मिलेगी सदा। इसलिए भगवत गीता के अनुसार ही कर्म करो, मनमाने ढंग से कार्य मत करो। और देवगीता.com पे जाओ, भगवत गीता जानो और भगवत गीता का कृष्ण सुनो। अच्छा, हमें कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एक ही शास्त्र पढ़ो, देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव। एक ही भगवान की पूजा करो, भगवान श्री कृष्ण की एको मंत्र
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे एक कार्य एक दस्य देवस्य सेवा एक ही कार्य करो भगवान श्री कृष्ण की सेवा हरि बोल। भगवद गीता .com पे जाओ भगवद गीता जानो भगवद गीता का क्रॉस लो। हरि बोल। अच्छा आजकल ये बच्चे लोग पोयम गाते हैं, जिंगल बेल। रुको मैं सुनाता हूँ पाया कृष्णा भक्ति कृष्णा ऑल द वे कृष्णा भक्ति कृष्णा ऑल द वे लव फॉर कृष्ण कन्हैया लव फॉर कृष्ण कन्हैया लव फॉर कृष्ण कन्हैया दिस इज द ओनली वे कृष्णा भक्ति कृष्णा ऑल द वे कृष्णा भक्ति कृष्णा ऑल द वे chant names of Krishna Kanhaiya chant names of Krishna Kanhaiya this is the only way Krishna Bhakti Krishna all the way Krishna Bhakti Krishna all the way हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। थैंक यू भागवत। हरि बोल। हरि बोल। प्रणाम करो गुरु जी को। हेलो सर हरे कृष्णा बोलो। अच्छा सॉरी। एयरक्राफ्ट के अंदर एयर होस्टेस ने गलती से कह दिया कुछ दिन पहले हाय, तो उसे बोलती है हाय हेलो छोड़ो हरे कृष्णा बोलो, चुप हो गई। हैं जी, अकल सिखानी चाहिए ना। आप तो चुप हो जाओगे, आप भी कह दोगे चलो हाय बोल देता हूं, मैं भी मॉडर्न लगूंगा। अरे पेट में दर्द हो रहा है जो हाय हाय कर रहा है। हैं जी। और हेलो, हेल का मतलब होता है नर्क लो। आप इधर से बोलते हो हेलो, वो कहता तू भी ले भाई हेलो। है ये कोई ग्रीटिंग है? थर्ड क्लास ग्रीटिंग। यहां बैठे होंगे देयर मस्ट बी पीपल हु आर बेसिकली वेरी इंटेलिजेंट, बहुत पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, परंतु फिर भी एक दूसरे को हेल लो करते हैं। सही बात है ये। अरे राम राम करो, हरे कृष्णा करो, अपने को भी लाभ दूसरों को भी लाभ, ऐसा कार्य करो ना जिसमें सबको लाभ मिले। ठीक है ना भागवत? हाय हेलो करना चाहिए भागवत? नहीं, हमें हरे कृष्णा बोलना चाहिए। लो सुन लो। हाँ जी पूछिए। अच्छा भागवत आप स्कूल जाते हैं? नहीं, हम गुरुकुल जाते हैं क्योंकि स्कूल में भगवत गीता नहीं सिखाई जाती, इसलिए हम गुरुकुल जाते हैं, वहाँ भगवत गीता ही सिखाई जाती है। उसका मतलब वो स्कूल नहीं है। क्या है वो? उल का मतलब उल्लू बनते हैं वहां। है सारे के सारे जो भगवत गीता नहीं जानते वो क्या है भागवत? क्या है वो जो भगवत गीता नहीं जानते? वो असुर है। असुर है। लो जी, मैं तो नहीं बताया, ये बता रहा है, क्योंकि भगवत गीता ये कह रही है। हाँ जी पूछिए। अच्छा आप बड़े होकर क्या बनोगे, क्या करोगे? श्रील प्रभुपाद जैसा बनना चाहूंगा और सनातन धर्म का प्रचार करना चाहूंगा और भगवत गीता का प्रचार करना चाहूंगा। अच्छा भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? भगवत गीता पढ़ने से क्या पता चलेगा? जीवन का लक्ष्य पता चलेगा, कोई दुखी नहीं होगा, वो हमेशा खुश रहता है। किस लिए? वो माला करता है, सेवा करता है, भक्ति करता है, भागवतम पढ़ता है, भगवत गीता पढ़ता है, इसलिए। पर्सनालिटी हैं, इनके करोड़ों से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। कई लोगों ने अपना पूरा जीवन चेंज कर दिया इनकी बातें सुन के। उनमें से एक व्यक्ति है जो कि सीबीआई के अंदर बहुत सीनियर डायरेक्टर पोजीशन पे है बॉम्बे के अंदर। उन्होंने 16 माला जपना शुरू कर दिया। तो ये हमारे सबसे छोटे प्रचारक हैं और उन्होंने लोगों को ये तक कहा कि जब मैं कर सकता हूँ और मेरे जैसा बिजी आदमी दुनिया में नहीं हो सकता, जब मैं कर सकता हूँ तो आप 16 माला क्यों नहीं कर सकते? आईपीएस हैं वो,
तो उन्होंने आके इस बात को, हमारा एक प्रोग्राम दिल्ली में था, स्पेशली ही फ्लू डाउन फ्रॉम मुंबई जस्ट टू स्पीक दीज 2 वर्ड, 2 सेंटेंस बोलने के लिए वो बम्बई से आए। तो देखिए, जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अब इनके साथ कुछ प्रश्न उत्तर के सेशन होगा, तो उत्तर ये मत सोचेगा और ये बच्चा कितना अच्छा बोल रहा है। ये हम लोग इतने हिंदू जो है ना, इंटरनेशनल गधे हैं, बोलते हैं अरे वाह क्या बोल के गए। बाहर जाके पूछो क्या बोला भाई, जीवन में लगाओगे? नहीं लगाएंगे। क्या फायदा हुआ सुनने के? ध्यान रखिएगा, एक कहावत है, नॉलेज इज नॉट फॉर इंफॉर्मेशन ओनली, इट इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे। यार इस मैं कॉन्फिडेंस लेवल वाली भाई है ना, बीच में ये चीजें जो है ना देखने लायक होती हैं कि एक बच्चा जो है स्टेज पेरेंट्स उसकी, हम वहां पे खड़े होते हैं, इतनी आवाम हमारे सामने होती, तो यकीन माने वो एक सोच होती है जहन में कि यार इतने बिल्कुल। लोगों को हम सुना रहे हैं। तो हमें टीचर्स कहते थे कभी कभार के वो आपके सामने लोग खड़े नहीं होंगे, आप समझे कि ये फूल पौधे हैं और आपके सामने आप उनको सुना रहे हैं, सिर्फ आप ये एक ह्यूमन बीइंग है वहां पे खड़े हो और आप बात कर रहे हैं। और जब आप में वो कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए ये चीजें की जाती हैं, तो ये बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल मैं कहूँ कि बहुत आई है। गजब का है। और जिस तरह वो सवाल जवाब वो कर रहे थे, उधर से सवाल आ रहा था, जवाब इनका इतना ऑथेंटिक, और इतनी अवाम को वो जनाब नीचे खड़े बड़े जोश और खरोश जोश से। बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी बातें जो हैं वो उन्होंने, जैसे वो अक्षय कुमार की मूवी थी, उसमें हरे कृष्णा हरे राम का वो गाना था, बड़ा वो बड़ा फेम में चला गया इस चीज को लेकर। और लोगों ने उसको एज अ स्टाइल अपनाया। हम अपने रिलीजन की बात करें एज अ मुस्लिम, तो हम भी कुछ चीजों को एज अ स्टाइल ही अपना लेते हैं, और मतलब उसके मीनिंग जो डीप वर्ड होते हैं उसको जानने की कोशिश नहीं करते कि यार इनके पीछे, अल्फाज के पीछे छुपे हुए पसे पर्दा जो चीजें हैं जो इम्प्लीमेंट करनी है अपनी लाइफ पे, उनको हम उसको असरअंदाज नहीं करते अपनी लाइफ पर, और हम जो है उसको एज अ एंजॉयमेंट जो है उस चीज को लेते हैं। और यही चीज वो समझाने की कोशिश कर रहे थे, और कि किताब के जरिए आप अपनी जिंदगी गुजारोगे तो वो मुश्किलात परेशानियां आपकी जिंदगी में नहीं आएंगी, आप खुश रहेंगे। नाउम्मीदी खत्म हो जाएगी। हाँ, तो वो समझाने की कोशिश है, लेकिन जब मेरे ख्याल में इम्पैक्ट इनका ज्यादा होगा, क्योंकि एक बच्चा है, और सेकंड थिंग वो मासूमियत जो है वो झलकती है, और कहीं ना कहीं उनकी बातों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से। तो वो बातें अगर बच्चा कर रहा हो, यहाँ पे कोई करेगा ना हमारे सामने, तो इन रियलिटी सच बोलूंगा, तो हम कहीं ना कहीं कहेंगे यार ये बदतमीजी कर रहा है, मतलब ये बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। लेकिन हम बच्चों को क्रिटिसाइज कर देते हैं, लेट डाउन कर देते हैं, डिग्रेड करते हैं, उससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल जीरो हो जाता है। बच्चे को बोलने दिया जाए और उसको बात करने दी जाए, फिर उसके बाद इंटरेस्ट जानिए कि वो इंटरेस्ट किस चीज में रख रहा है, बात कर क्या रहा है। फिर उसके बाद उसको, अगर वो बात वो गलत करता है तो फिर उसको समझाया जाए। यहाँ पे हम जो एशियन है वो खासकर बच्चे को बहुत ज्यादा मतलब डिग्रेड कर देते हैं, और वो भी एक तो अकेले में होता है ना, वो दूसरों के सामने डिग्रेड करेंगे जो उसके हम उम्र है। और बच्चा कहीं ना कहीं अगर सोच समझ रखने वाला है, इस तरह का तेज है, और वो वाकई समझता है बातों को, तो वो फील करेगा इस चीज को कि आपने दूसरे बच्चों के, उसके हम उम्र जो थे उनके सामने उसकी बेइज्जती की है। तो ये चीज वो भूलते नहीं है। तो डोंट इवन थिंक अबाउट इट कि यार बच्चा जो है वो कल को बड़ा होगा और भूल जाएगा। वो सारी चीजें जो है जेहन में रहती हैं। इन्होंने बीच में एक पॉइंट मेंशन किया, वो हाय वाला। तो मेरे एक दोस्त है, तो वो जब भी किसी ने हाय किया तो वो उसके ऊपर हंस रहे थे। तो मैं बात कर रहा था उनसे, तो वो कह रहे थे ये क्या होता है हाय, ये वो खुसरों वाला है, मतलब कि शीमेल्स को वो ट्रांसजेंडर जो है वो यूज करते हैं हाय, और उनकी तरह ही लगता है जैसे को हाय करता है ना, लगता है कोई ट्रांसजेंडर या से बात कर रहा है। यार हमारे इस्लाम में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू तो सलाम है, तो इन शॉर्ट वे में भी नहीं लिख सकते आप लोग। ए ओ ए जो मुस्लिम है उनको कह रहे थे कि वो शॉर्ट वे में इतनी तकलीफ होती है आपकी उंगलियों की, खाए लिख देंगे, ठीक है, मॉडर्नाइज दिखाने के लिए, ओपन माइंडेड दिखाने के लिए, ठीक है, कि माशरे से हम बड़े तेज तरार हैं, हम तो यूरोपियन और जो है वो उस माहौल को लेके बैठे हुए हैं बड़े जनाब, और सुपीरियर दिखाने की कोशिश करेंगे। भाई वो जो है वो ठीक है, लेकिन यह है कि इस चीज को भी आप देखें, अस्सलाम वालेकुम करने में आपको क्या है, यहाँ पे नमन करने में,
ठीक है, और राम राम या श्री राम बोलने में उनको मसला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। प्रॉब्लम और नहीं होनी जब चाहिए। आप मानते हैं तो फिर मसला किस बात है, हाँ, मुझे ये और समझ देखा नहीं जाए आता। तो कितना तकलीफ दे दूसरा लफ्ज है जिसके ऊपर उन्होंने बात की कि हेलो। हेलो। हेल मीन जहन्नम, हमारे यहाँ भी यही बताया जाता है कि हेल मीन तो जहन्नम होता है कि ओ जहन्नमी। तो जब आप किसी को इस तरह कहते हैं तो ये तो दुआ नहीं है, ये तो बदुआ है। वो जैसे बदुआ मतलब नहीं गो देनी टू चाहिए। हेल, हेल का मतलब हाँ, वो ये गो टू बिल्कुल, हेल, go to उसका hell। जहन्नुम में जाओ वो हाँ, बोल उसका और भी मतलब ये दूसरी चीज ये कि ये उम्र का तो छोटा बच्चा है, लेकिन बातों से और इल्म के लिहाज से ये बहुत बड़ा है। और बहुत बड़ा है जी, नो कहते हैं कि ये ना देखो कि उम्र कितनी है, ये देखो कि अगले के जो लफ्ज हैं, अगले के पास जो नॉलेज है वो कितना है। इल्म कितने हैं अगले के और पास। कितनी जबरदस्त बात उस बच्चे ने की है कि हर चीज के साथ एक मैनुअल कार्ड होता है और उसमें हाँ। उसकी पूरी तरकीब होती है कि आपने इसको यूज कैसे करना है। और जीवन की जो मैनुअल है वो भगवत गीता है। आपने भगवत गीता से ये स्टडी करना है कि आपने जीवन को कैसे यूज करना है, किस तरह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है और आपकी जो बॉडी है आपने उसका इस्तेमाल कैसे करना है, लोगों के साथ कैसे रहना है, माता पिता के साथ उसने सलूक किस तरह से करना है, आसपास के जो पड़ोसी लोग हैं उनके साथ कैसे चलना है, उनके हकूक क्या हैं, और जो गरीब और मस्कीन है सोसाइटी में उनकी मदद करनी है, उनके लिए हेल्पफुल बनना है। सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जिंदगी नहीं गुजारनी, ये सारा कुछ भगवत गीता से सीखना चाहिए। और वो कहते हैं कि जिन घरों पे भगवत गीता है लेकिन वो लोग पढ़ते नहीं है, तो वो लोग ऐसे ही हैं कि जैसे वो इंसानों में नहीं गिन रहे थे, क्या आउट ऑफ मखलूक ही वो गिन रहे थे, कि इस तरह ये है कि वो पढ़े लिखे जाहिल कहते हैं, वो हैं वो। और उनको पढ़ना चाहिए और उनको इस चीज से सीखना चाहिए कि ये हमारे जो धर्म है उसमें जीवन की जितनी भी हमें वो स्टेप्स बताए गए हैं, चीजें बताई गई हैं, उनसे सीख के तो उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली लेकर आना। बिल्कुल जी बिल्कुल, और कॉन्फिडेंस लेवल वाकई आई है। और एक बात मुझे अच्छी लगी है डॉक्टर साहब की, जो उन्होंने कहा कि हिंदू गधे हैं और इसी तरह के काफी मुसलमान भी गधे हैं, काफी नहीं बहुत ज्यादा, जो कि अच्छी चीजें सुन लेंगे, राइट। अच्छी चीजें सुन लेंगे और बाद में जाके पूछे कहें, उस वक्त कहेंगे यार बड़ी बात की है जी इसने, और बड़ा देखो जी बड़ी बात कर गए हैं और बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन बाहर जाके पूछें क्या बात की पता ही नहीं है। सारी रात ही रो ये रो के सुबह उठा कौन मरे। गौनिया दा कुकड़, और ये वही साहब है। और ये चीज हिंदू में भी है और मुसलमानों में भी है बिल्कुल है, कि अच्छी चीजें सुन लेंगे, उस वक्त वाह वाह कर देंगे, लेकिन बाहर जाके भूल भी जाएंगे। और यही बात है कि यहाँ पे जो है वो जैसे हम तारीफ कर रहे हैं कि छोटे बच्चे हैं जी इनके पास नॉलेज बहुत है, हम भी बड़े वाह वाह कर रहे हैं, इसी तरह बाकी वहां पे सुनने वाले भी वाह वाह करेंगे, लेकिन अगले दिन उनसे पूछेंगे या बाहर निकल के उनसे पूछेंगे क्या बोला है उन्होंने, वो बहुत अच्छी आवाज थी बच्चे की, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था, लेकिन समझ नहीं, मतलब याद नहीं है क्या बोला था। तो ऐसे ही लोगों होता को तो समझ है, भी क्योंकि नहीं अच्छी आएगा। चीजों को कोई भी पिक नहीं करता, लेकिन नेगेटिविटी को पिक करने में मिनट नहीं कोई लगाता, ऐसे ही है। ये चीज होती है। बिल्कुल। बाकी यार वो ये हमारे मजहब में भी ऐसा ही है, जो नई नौजवान नस्ल है वो बड़ी हो रही है और फोन आ रहे हैं हाथ में, तो बस उसके बाद ये ना कुरान पाक हमारे पढ़ते हैं आपके, इसी तरह ये भगवत गीता को भी बिल्कुल। छोड़ दिया है। तो बिल्कुल हम कोई समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, बहुत दूर दूर हो रहे हैं दीन से, अपने कोई जो भी आपका धर्म है हमारा दीन में हम बहुत दूर दूर हैं, पढ़ते हैं नहीं है कुछ भी। फिर जो भी है ऐसी बातें हम शब्द इसलिए लेते हैं हाय और ऐसे लफ्ज इसलिए, जब हम अपने धर्म से अपने दीन से दूर होंगे तो फिर वो दूसरों का कल्चर अपनाएंगे। क्योंकि अभी सुबह उठ के सवेरे सवेरे ना उठ के थोड़ा टाइम होता है तो मोबाइल पे लग जाते हैं, कुछ भी हम वो मजहबी रिलीजन वाला काम कुछ भी हम लोग नहीं करते। तो उसकी वजह से जब आप वो ज्ञान नहीं लेते रहेंगे, दूर होते जाएंगे, तो फिर ये दुनिया मतलब ऐसी बन चुकी है कि मतलब अय्याशी इसमें बहुत है, आप उस तरफ आसानी से लग सकते हैं क्योंकि उसमें रंगीलियां, उसमें ये काम बहुत ज्यादा है, तो वो उसकी तरफ हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर वो ऐसे ऐसे काम होते हैं फिर कि वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। बाकी ऐसे लोगों को सुनना चाहिए जैसे ऐसी बातें। कि इन्होंने भी बोला कि भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि मृत्यु एक जीवन नहीं है, मृत्यु होगी जरूर होगी हर एक को, और हमारे में भी है कि हर एक ने मरना है, मौत का जायका चखना है, बिल्कुल। और दूसरा जन्म उधर भी पुनर्जन्म है, इधर भी है, लेकिन हमारा वो आखिरत लेकिन वाला उस मृत्यु मतलब के साथ यकीन एक थोड़ा बात अलग भी है। जुड़ी हुई है हाँ, थोड़ा उन्होंने। सा डिफरेंट है। बिल्कुल, उस मृत्यु के साथ एक और बात भी जोड़ी है कि जो कर्म है इनका बड़ा एक वो लाइफ तो में जाहिर है रोल उनका होता है हिसाब और दूसरे उसको भी जन्म में देना है। बिल्कुल, और उन चीजों को साथ लेके चलना है। ये नहीं देखना कि अपने जीवन को हमने एज अ लज्जत जीना है, कि एंजॉय करने के लिए जीना है। जीवन को इस तरह जिए कि जैसे जीने का हक है, कि अपने कर्म हमें अच्छे से अच्छे बिल्कुल, करने अच्छा की इंसान कोशिश बने। करनी चाहिए। बिल्कुल जी, और बात जो आती है इन शॉर्ट से बोलूँगा एट द एंड के पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए अपनी जो यंग यूथ है उनके बच्चे हैं उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है तो औलाद में वो चीज़ ट्रांसफ़र होती है।
तो उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, अपने आप को सुधारें और उसके बाद आने वाली नस्ल को सुधारें, ताकि इंडिया में ये जो गैप पैदा हो रहा है ना, ये ना हो। वीडियो अच्छी थी। और नॉलेज लेके अच्छा इंसान बने। बिल्कुल अगर आप बुरे हैं तो उसको ट्रांसफॉर्म करें, बिल्कुल जैसे उन्होंने बताया है। बिल्कुल डॉक्टर जी, साहब ने बिल्कुल। एंड पे बहुत अच्छी बात की, एक गहरी बात थी वो। बिल्कुल जी बिल्कुल। और लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज़ अपनी राय देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।